লগে চলাই আমার টাকা যাচ্ছে सभी जुड़ जाइए, डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं। सॉरी थोड़ी लेट हो गई। गुड आफ्टरनून जय कुमार जी। साउंड मेरी आ रही है ठीक तरीके से? साउंड आ रही है ठीक तरीके से? क्यों जुड़ते जाइए, अभी आ जाएंगे डॉक्टर साहब। मैंने उनको फोन किया था, वो रेडी थे पर मुझे थोड़ी लेट हो गई इसलिए शायद। आज उनका और 2 लाइव हुआ 2 चैनल पर, एक तो मॉडर्न टॉक पर, दूसरा है अनुराग शर्मा जी का चैनल पर। नमस्ते 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 डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही है आपकी आवाज? हाँ हाँ कैसे हाँ जी। आज आपका बहुत एनर्जी गया कि आप 2 लाइव कर चुके हैं, तो आप प्लीज जो भी बोलना चाहते हैं मैं सब सुनूंगी। आप बोलिए क्या अभी क्वेश्चन का बचा है? मैं भी अनुराग जी से बोल रही थी, চার্জারটা তুলে দাও আমার দেখা যাবে बोल रही थी कि मुझे भी ये लगा था कि 11-12 को कुछ होने वाला है। मैंने उनको बोला भी था कि मुझे 11-11 बहुत दिख रहा था उस टाइम, तो आपने भी शायद बोला 14 को, या मुझे पता नहीं, अप्रैल के आज बोला ना इसको इस लाइव में, अनुराग जी का लाइव में शायद अप्रैल का 12 तारीख को आपने बोला था। जी जी जी। हाँ हाँ जी, 12 आप तारीख बोलिए। 10 के बाद स्टार्ट होगा तो मैंने कहा था 10 के बाद अपनी 10 आवाज को सुनना तो पड़ता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी उतर गए पीछे। अब 12 तारीख के बाद भारत में फिजिकली स्टार्ट होगा, तो 12 तारीख कल ही या 2 दिन बाद, 11 तारीख 11-12, तो 12 तारीख को बाद में भारत में सब चीजें स्टार्ट होगी, महीने भर चलेगी। और मई जून जुलाई जी अगले 4 महीने, ये महीना तो आधा हो गया है, अगले 4 महीने जो है वो बहुत ड्रास्टिकली जाएंगे। खास करके 16 तारीख जब पूर्णिमा है, फुल चांद रहता है और हाई टाइड आता है, अगर वो टाइम पे कहीं भारत में तूफान ना आ जाए, अगर तूफान आता है तो जो हालत ऑस्ट्रेलिया में हुई थी वही हालत भारत में भी होगी। मिनी सुनामी लाइक कंडीशन आ सकती है। अर्थक्वेक का भी चांसेस 12 तारीख के बाद में बढ़ रहे हैं। 12 तारीख के बाद में बहुत से फिजिकल चेंजेस पृथ्वी पे यानी भारत में दिखेंगे, पॉलिटिकली भी दिखेंगे। और अभी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की न्यूज आई है, अभी एक आधे ये जो अनुराग जी का न्यूज आई, राजकुमार बोल के है फेसबुक जी।
हम्म, हाँ जी। तो राजकुमार बोल के है एक फ्रेंड, फेसबुक पे उन्होंने न्यूज डाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिक्लेयर किया है कि वो अमेरिका का और चाइना का जो करेंसी है उससे वो क्वारंटाइन करने वाले हैं, उनका मार्केट में डिवैल्यूएशन होने वाला है। इसके आगे दुनिया भर के जो व्यवहार है वो डॉलर पे और चाइनीज यान पे नहीं होंगे। अब जो है सब कुछ डिजिटल करेंसी पे वो शिफ्ट करने वाले हैं। बैंकिंग सिस्टम क्वारंटाइन होने वाली है, जिसको मैंने 2 साल पहले कहा था कि इकोनॉमी जो है वो गिरने वाली है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आने वाला है। और इसी के लिए उन्होंने उसको बिल्ड बैक बेटर का जो नाम दिया है, और उसके लिए ही अब उनको करेंसी बैन करनी है। इसलिए मैं कह रहा था कि कहीं पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए, कहीं प्लॉट मत खरीदिए, घर मत खरीदिए, गाड़ी मत खरीदिए, पैसा मत खर्च कीजिए। उसका रीजन ही वही था। अब भारत कब करता है डिक्लेयर, इसके ऊपर है। अगले 2 से 3 हफ्तों में नेपाल जाने वाला है क्राइसिस में, उसके बाद में पाकिस्तान का नंबर आएगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर कनाडा आएगा, फिर यूके आएगा, फिर चाइना आएगा, फिर अगले 6 से 8 महीने में इंडिया का नंबर आएगा। जो टॉप के 6 स्टेट्स का मैंने नाम बताए थे, जिसमें महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है और केरल है। ऐसे 6 स्टेट्स जो है वो सबसे पहले क्राइसिस। तो बैंक में अगर जिसका भी जो भी पैसा है सब मतलब ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, निकाल मतलब के वो क्या करेंगे? अगर भारत सरकार कल आके मोदी जी बोलेंगे इंडियन करेंसी इज नो मोर वैल्यूएबल, तो क्या कर लेंगे आप? तो उसमें उसमें अगर लोग सोना या कुछ वैल्यूएबल चीज खरीद के रखे वो काम आ सकता है। देखिए, वो जो पैसा जो है ना वो गोल्ड बेसिस पे बना है। ये जो इकोनॉमी है ये गोल्ड बेस इकोनॉमी है। अगर आप सोचिए, अगर पैसा ही नहीं बनने वाला है, छपने वाला है, तो गोल्ड ही डिवैल्यूड हो जाएगा। ओ, आगे का फ्यूचर जो रेयर अर्थ मेटल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो जो 6 साल से बता रहा खाना या चीज जीने का चीज खरीद के रखेगा सिर्फ वही काम आएगा तो इस टाइम वही के बाद। बचेगा साल भर के लिए, जिसके घरों में अनाज है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, पैसा किस लिए चाहिए? पैसा चाहिए आपको मोबाइल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गाड़ी के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, कपड़ों के लिए। अगर आपके पास कपड़े हैं, खाना है, अनाज है, रहा पेट्रोल डीजल, वो नहीं रहा तो भी आप साइकिल पे चले जाएंगे। तो इकोनॉमी किस पे है? इकोनॉमी पैसे के ऊपर है। पैसा मैं एक चीज डेली नीड के लिए मैं नहीं है। पैसा पैसा खाया नहीं जाता है, खाया अनाज यस जाता है। यस यस अब क्या होगा, अब जब पैसा जो रहेगा वो डिवैल्यूड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका जो डेली नीड की चीज है वो महंगी हो जाएगी, यानी फूड क्राइसिस आएगा। जो राशन आप 1 किलो चावल अगर आप 70 रुपए में ले रहे हैं, कल जाके आपको उसके लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। जो गेहूं आज आप 25 रुपए किलो से ले रहे हैं, कल आप उसके लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। जो तेल आज आप 200 रुपए ले रहे हैं, कल उसको आप 1000 रुपए का तेल का आपको बैग लेना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली डिवैल्यूएशन होगा, डिवैल्यूएशन होगा तो फूड महंगा हो जाएगा। फूड महंगा होता है, गरीब खा नहीं पाएंगे, गरीब खाएंगे नहीं, तो हो गया। यही तो फूड क्राइसिस जो श्रीलंका में हो रहा है। स्पिरिचुअल सांझी कौन आपको बोला कि इधर आके आपका टाइम वेस्ट करने के लिए? आपको तो कोई पूछा नहीं था ना आपके घर पे जाके। प्लीज जाइए ना, क्यों आए हैं इधर? लोग इधर अपने अपने टाइम खराब मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इधर। तो आपको लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन मेरी चैनल पे बंगाल की बहुत लोग जुड़े हुए हैं ना, तो वो देखेंगे, उसको समझ में आएंगे। तो हम तो कोशिश ही कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। आपको अगर अच्छा नहीं लगता आप जाइए, जा सकते हैं इधर से, ठीक है? और एक मैसेज करिएगा तो डिलीट कर दूंगी मैं। टाइम पास लोगों को अभी भी मजाक लग रहा है, लोगों को अभी भी मजाक लग रहा है मेरी बातें। मैंने जब 2 साल पहले हाँ, बताया था और एक कि चीज मुझे एक चीज पूछनी थी डॉक्टर साहब कि ये जो ब्लू बीम, इससे क्या हमारी, आपने जो बोला कि बाहर बहुत सारी सिप और मदरसिप खड़ी हैं, ये 2000 ये उन मतलब पूरे पहले भी किया गया था, जो हमारे पूर्वज तब तब उसको समझ नहीं पाए और हमारी इतना डिले हुआ ये जो पूरा एसेंशन। तो अभी
अगर ये ब्लू बीम हो जाता है तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि एलियंस बुरे हैं, और जो हमारी हेल्प करेंगे गैलेक्टिक अलायंस वो भी तो एलियंस ही हैं, तो लोग तो फिर से वही दोहराने वाले हैं ना। तो इसके बारे में तो आप क्या इसीलिए तो बोलना चाहते ये जो 100 करोड़ जो है, जो ये ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको जाने देने का है। मैंने कहा है अब बचाने का टाइम खत्म हो चुका है, अब बचने का टाइम है। खुद को बचाओ, फैमिली को बचाओ, जिनको जगाने का था वो टाइम खत्म हो चुका है। अब हैं? इन लोगों को हम नहीं बचा सकते, ये नहीं बचेंगे। अभी जो बचे हैं बस उनको ही 5D में लेके जाने का है। और इस बार 100% जो है गैलेक्टिक अलायंस वो हेल्प करने वाली है। उसके लिए जो भी चाहिए वो सारी चीजें बन चुकी है। इस कमाल के पास सिर्फ ये 4 महीने का टाइम पीरियड है, 4 महीने के अंदर सब कुछ चेंज होगा। और ये जगह की नाम बोल बोल के आप मत पूछिए, मैं भी बंगाल में हूँ, तो उन्होंने बंगाल की नाम भी कह दिया, तो हर एक जगह की नाम ऐसे बोल नहीं सकते। उन्होंने बोल तो दिया है ना कि कौन सी जगह, और सारी जगह ही ये होगा, कोई भी बाद नहीं जाएगा ऐसे। और इस सब लोगों को मैं डिलीट करती हूँ। सर गैलेक्टिक अलायंस किसके सिग्नल चला गया। हाँ, वो बोल रहे थे, क्यों चला गया मुझे पता नहीं, वो बोल रहे थे कि आप क्या गैलेक्टिक अलायंस का सिग्नल का वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं गैलेक्टिक अलायंस का कोई सिग्नल कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ। मुझे जो भी आता है वो डिवाइन से डायरेक्ट आता है। हाँ जी, गैलेक्टिक अलायंस तो डिवाइन को ही सर्व कर रहे हैं ना, तो डिवाइन से जुड़ गए मेडिटेशन से, तो अलग से नहीं जुड़ना है, उनसे जुड़ गए तो उनसे भी जुड़ जाएंगे हम, ऐसा है ना। हर किसी को काम अलग अलग दिया गया है, हर किसी का काम अलग है। मेरा काम नहीं गैलेक्टिक अलायंस के साथ कनेक्ट होना, मेरा काम अलग है। मेरा काम जो है वो आपको जगाना, और जो जागे हैं उनको यहाँ से ले जाना, ये मेरा काम है। जो स्पिरिचुअल काम है वो शर्मा जी कर रहे हैं। जो अवेकनिंग का काम है वो मंगल जी कर रहे हैं। हरिप्रिया जी का रोल बाद में है, उनका रोल अभी नहीं है। अच्छा, थैंक यू, आपने मेरा नाम लिया। क्या बोल रहे थे, इतने जल्दी जा रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो बच्चे लोग, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये सब बर्बादी है ना अभी। कोडिंग आने वाला है, फ्यूचर इज कोडिंग, फ्यूचर इज जो आपने सोचा नहीं है वो मेरा काम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम मेरा काम नहीं है, मैं उस पर बात नहीं कर सकता। आप बोलिए हर डॉक्टर किसी साहब, जो भी बोलना हर चाहते हैं। किसी को मेरी कोई काम दिया क्वेश्चन गया है। अभी अभी क्या क्वेश्चन करूं मैं इसके ऊपर, और आप प्लीज जो भी बोलना चाहते हैं, आप जो भी अलग, अभी थोड़ी लोग तो अलग है इधर की चैनल पे, तो आप बोलिए, उनको जो जिसको फील होगा वो करेगा, जिसको फील नहीं होगा वो नहीं करेगा। और मैंने भी आपको एक वीडियो भेजा था, मैंने भी कुछ रिकॉर्ड किया था, मैंने भी कुछ देखा देखा था। मैंने, देखा हाँ मैंने। हाँ हाँ। हर किसी को अलग, ये यूएफओ को पर्टिकुलर शेप नहीं है कि वो ट्रायंगल शेप में ही रहेंगे, वो ओवल शेप में रहेंगे, वो आपके प्लेट्स लाइक शेप में रहेंगे जैसे दिखते हैं हमेशा। उसके कई सारे शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, हेक्सागोन है, राउंड है, पेन लाइक है, तो कई सारे शेप है उसके। तो इसलिए ऐसे ये नहीं कि ये शेप में दिखता है वो शेप में दिखता है, कोई भी शेप में दिखता है। और कोई भी जो है यूएफओ वो ब्लू लाइट प्रोजेक्ट नहीं करता है। मैक्सिमम सारे के सारे एक तो व्हाइट या फिर ग्रीन या फिर रेड लाइट वो प्रोजेक्ट करते हैं। जहां पे भी आपको ब्लू दिखता है तो समझ लीजिए प्रोजेक्ट ब्लू बीम। कोई भी एलियन शिप, स्पेसशिप अगर चाहे, अगर वो चाहे तो विदिन वन अटैक पूरी पृथ्वी खत्म कर सकते हैं। मगर जो ये लोग कहेंगे आपको कि ये अटैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अटैक बिटैक नहीं रहेगा, प्रोजेक्ट ब्लू बीम रहेगा। क्योंकि प्रोजेक्ट ब्लू बीम लाया जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए।
आप ये करेंगे, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हाँ, ये करेंगे, अमेरिका, नाटो, ईरान, इराक, यूक्रेन, रशिया। अब जब लड़ेंगे सब एक साथ एक दूसरे में, फिर कहेंगे देखो देखो देखो, अब अपने साथ लड़ने में जरूरत नहीं है, वो एलियन आ चुके हैं, अब उनको साथ लड़ना होगा। वो सारे के सारे फिर अपने वो जो है मिसाइल्स, वो यूएफओ की तरह दिखेंगे, वो उनके साथ लड़ रहे हैं। लोगों का जो चॉइस है उनके साथ जाना या नहीं जाना, तो वो चॉइस ये लोग मैनिपुलेट करेंगे। ये मैनिपुलेट करेंगे कि आप उनके साथ नहीं जानी चाहिए, वो आप यही रहिए, आप इसी डायमंड में फंसे रहिए, हम जाएंगे, आप यही फंसे रहिए। 13,000 बिलियनियर्स भारत छोड़ के पिछले एक साल में चले गए हैं। सारे के सारे मिडिल ईस्ट में, सिंगापुर में और यूके में जाके शिफ्ट हो चुके हैं, जिसमें बिल अपना अंबानी फैमिली भी है। तो क्यों ये छोड़ रहे नॉर्थ हैं? पोल शिफ्ट होने की वजह से ये जगह रहने की लायक नहीं रहेगा। ये मिडिल ईस्ट रहने लायक रहेगा, मिडिल ईस्ट बहुत अच्छा बनेगा। मिडिल ईस्ट अभी आप जाके यूट्यूब पे देख लीजिए, मिडिल ईस्ट हरा भरा हो चुका है। जो रेगिस्तान था वो हरा भरा हो चुका है, वहां पे तो मैं इंडिया की बात बाढ़ कर आ रही हूँ। रही है, पूरा रेगिस्तान पानी से भर गया है। और इसके लिए आपको द फ्यूचर इज नाउ जाके आप देखिए, डेजर्टिफिकेशन को रोकना और उसको कन्वर्ट करना, उनका जो है फ्यूचर इज नाउ, इसमें वो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है कि 50 मील तक समुद्र अंदर घुसने वाला है। 3 करोड़ किलोमीटर का आर्टिक जो बर्फ है वो पिघल रहा है। कोस्टल लाइंस जल्द से जल्द खाली कीजिए, 150 किलोमीटर का एरिया इंडिया खाली का कीजिए। मतलब इंडिया में क्या, मतलब इंडिया में क्या रहने लायक नहीं रहेगा ये पूरा इंडिया में पोल मिडल जब। पार्ट जो है भारत का, मिडल पार्ट यानी यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये जो मिडल पार्ट है ना, ये हाँ, रहने लायक रहेगा। यूपी के ऊपर का जो हिस्सा है वो बर्फाच्छादित आइस जैसा बन जाएगा। वहां पे किरण जी, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, तो अगर आप हिंदी लिखोगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्लीज आप वो हिंदी स्पेलिंग जो है इंग्लिश में लिखो, तो मैं आपके क्वेश्चन बोल सकती हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन डॉक्टर साहब? नहीं, मुझे नहीं दिख रही है कमेंट। ओके, तो मैं हिंदी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि हिंदी मुझे आती नहीं। ठीक है, और एक तो चीज है मुझे जान। यूपी के बोलिए। ऊपर का, आज जैसे हिमाचल प्रदेश के ऊपर का हिस्सा बर्फाच्छादित है, आइस कवर है, तो वो नीचे आएगा थोड़ा और यूपी के आसपास आएगा। यूपी से ऊपर का जो हिस्सा है वो आइस कवर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पोल शिफ्ट हुआ है, तो जहाँ पे आज चाइना है वहां पे हम आने वाले हैं। और जो कोस्टल लाइन है वो 150 किलोमीटर और मर्ज होगी। कुछ एरिया अंडमान निकोबार के ऊपर का, नीचे का वो ऊपर आएगा, जहाँ पे सुमेरियन संस्कृति थी वो आएगा, वो भारत का ही पार्ट बनेगा। लुमेरिया का? सुमेरिया। अच्छा, सुमेरिया बोल रहे हैं। तो इतना जितना आपने बोला पानी का स्तर, इससे तो बहुत जगह मतलब पानी में चला जाएगा। पूरी तो कोस्टल लाइन, भारत को पूरा वी शेप जो है भारत का पूरा, वो तो कोस्टल लाइन से भरा पड़ा है। वेस्ट हाँ, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर और ऊपर अरबी समुद्र, तो ये तीनों साइड तो समुद्र से घिरे पड़े हैं। हाँ, हमारे घर के मतलब एकदम पास में ही गंगा नदी भी है। आज आप बोल भी रहे थे कि जहाँ पर भी हिमालय का जो भी रिवर है वहां पर ये फ्लैटिंग होगा, आपने बोला था। हाँ, मैंने बोला ना, जब बर्फ पिघलेगा, हिमाचल का भी, अपने हिमालय का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक उसकी जो नदियों का पानी है वो भी बढ़ेगा, वहां पे भी फ्लडिंग आएगी। तो वहां के भी कोस्टल, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सिंधु, यहाँ के कोस्टल रीजन के, सॉरी रिवर रीजन के आजू बाजू के लोगों ने भी सतर्क रहना चाहिए। कब फ्लश फ्लड आ जाएगा बोल नहीं सकते, जैसे अच्छा। 2013 में केदारनाथ पे हुआ था। मतलब एक दिन में वो हो जाएगा अचानक? फ्लश फ्लश फ्लड कहा जाता है, कभी भी एक साथ, रात में हो सकता है, दिन में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अच्छा, आप अभी निखिल शर्मा जी, कलिजुग क्या आप अभी 4,32,000 पे पड़े हैं? पुराना वीडियोस देखिए सर का और सभी का, मैंने भी, अगर बंगाली हो तो मेरी भी देख लीजिए। कलिजुग जो है ये युगा 4,32 लाख नहीं होता।
अच्छा, तो ये जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, इससे क्या ऊपर से लेजर टेक्नोलॉजी से लोगों को डराने के लिए मारा जाएगा कुछ डारपा लोगों को? डारपा यूज करेंगे, डायरेक्ट एनर्जी वेपन यूज करेंगे, लेजर्स यूज करेंगे, बीम यूज करेंगे, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी अपने घर आर्म में यूज सेफ भी करेंगे। नहीं है, तो कोई भी अपने घर में सेफ नहीं है अभी। मैंने कहा ना जो कि इमरजेंसी किट जिसमें आपका आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्ची, हाँ, माचिस की डिब्बी, क्योंकि लेकिन ये जो चूल्हा तो आप कहीं भी लगा अगर, देंगे, तीन पत्थर हाँ, लगा दिए, उस पे भगोना रख दिया, पानी तो लेकिन बावड़ी से घर के ऊपर लेके। अगर लेजर डाला जाए तो घर तो टूट जाएंगे ना, लोग तो उसमें नहीं बच पाएंगे, तो उसमें इसलिए तो कहा ना अगर, 100 करोड़, इसलिए तो कहा हाँ, 100 करोड़, इसलिए तो कहा क्या सौ करो, करोड़ 100 करोड़ लोग। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें तो ये नहीं वो देखेंगे ना कि कौन उसके इंजेक्शन लिया है, कौन नहीं लिया है, ये तो वो नहीं देखेंगे ना उसमें। वही तो कहा ना मैंने, भले 40 करोड़ लोगों ने टीका नहीं लिया है, मगर उसमें सिर्फ 20 करोड़ लोगों को ही हम सर्वा बचाने वाले हैं। बाकी मैंने कहा, जिस होली के जिसको नेक्स्ट डे मैंने पोस्ट जिसको किया था, हाँ, जिसको अंदर से लग रहा है कि हमें बचाएंगी प्रकृति, शायद वो ही बचेंगे। हेलो। आपका जो नाम है वो डिवाइन ने लिख के रखा है, वो डिवाइन आपके साथ करने वाला है, हम कुछ नहीं करने वाले। तो इसलिए आपको लगता है कि, जो मैंने कहा ट्रोलर्स को, कि आपको लगता है कि आपने टीका नहीं लिया, हम क्यों हमारी वजह से बच गए, ऐसा नहीं है। आपके कर्मा डिसाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको वो देगा, वो होगा, कैसे होगा वो होगा, हम नहीं बता सकते पूरा कि कैसे होगा क्या होगा, मगर 100 करोड़ जो है वो नहीं बचा पाएंगे हम 26 तक। क्या क्वेश्चन पूछा कोड सर, स्कूल एंड कॉलेज का क्या होगा? पूरा प्लानेट का पढ़ा है आपको, अभी स्कूल कॉलेज का आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना। उन्होंने पूछा स्कूल पूरा प्लानेट के पढ़े हैं। अभी आप सोचिए स्कूल और कॉलेज, आपको आप उत्तर देना चाहेंगे इसके ऊपर? बार बार पूछ रहे हैं। आप जाके तुर्की देखिए, जर्मनी देखिए, फ्रांस देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, आपका अमेरिका देखिए, आपका ब्रिटेन देखिए, आप जाके खुद रशिया देखिए, हर जगह पे साइक्लोन है, तूफान है, हरिकेन आए हुए हैं, जापान, चाइना, इंडोनेशिया भूकंप आ रहे हैं, वोल्केनो इरप्ट हो रहे हैं। तो पूरे प्लेनेट का बोला ना, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा जो है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा। अर्थ जो है वो रीफॉर्म लेगी, रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, न्यू वर्ल्ड जो है, इसका मतलब न्यू पृथ्वी भी नई बनाई जाएगी, तो ये सब कुछ न्यू होगा। क्या लिखा है इसमें? कर्नाटका का सामाडोर, इन्होंने शायद कुछ बोल रहे हैं कि शिव की आत्मा लिंग है, क्या वो भी डूबेगा? ये वो पूछ और रहे क्या? हैं कि जो, क्या शिव की जो कर्नाटका में शिव की आत्मलिंग है, क्या वो भी डूब जाएगा? नहीं, मुझे पता नहीं वो कहाँ पे, मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं कहाँ है। मुझे भी पता नहीं। और देखिए जो भी है, अगर शिव की वो आत्मलिंग है तो खुद वो अपने जगह खुद चले जाएंगे, ठीक है, जब डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय भी वो ही करते हैं ना, शिव भी महाकाल ही करते हैं ना, तो वो उनके आप खुद की चिंता कीजिए अभी। और आज मैं का डॉक्टर राकेश साहब शर्मा से, जी का वीडियो देख हाँ लीजिए, हाँ बोलिए। आज राकेश शर्मा जी का वीडियो देख लीजिए, उन्होंने ग्रह की दशा और दिशा के ऊपर बहुत अच्छी बात की है। मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं हूँ, यानी वो जो रहता है शास्त्र, वो मुझे आता नहीं है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे गुरु, शनि, सूर्य, केतु, राहु किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। तो ये जो लोग हैं जिनके हिडन एजेंडे हैं, ये सारे के सारे इस महीने में खुल जाएंगे, खुद ब खुद खुल जाएंगे, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद खुल जाएंगे। उनके जो जो एजेंडे है, उसका क्या क्या चल रहा है, गेम प्लान जो छुपा के चल रहा है, सब कुछ खुल जाएगा। और ये जो टावर है, इससे क्या प्रोजेक्ट ब्लू विम की ये जो 5G टावर है, या
कुछ भी टावर है, इससे क्या हेल्प करेंगे वो 5G वो उस 5G का यूज करके ड्रोन के जरिए ऐसे दिखाएंगे कि जैसे वो स्पाइडरमैन नॉट गोइंग होम का कुछ भी है, वो होम अलोन क्या वो आखिरी पिक्चर उसमें उसने दिखाया है कि कैसे ड्रोन के जरिए वर्चुअल रियलिटी बना के स्पाइडरमैन लड़ता है, तो वही प्रोजेक्ट ब्लू बीम है। तो मुद्दा है ये कि आपको डरना नहीं है कि वो एलियन है, और आपको ये सोचना नहीं है कि एलियन बुरे हैं, क्योंकि वो एलियन है ही नहीं। वो बहुत दिनों से अर्थ पर है। वो आप सिर्फ आपको दिखाएंगे कि एलियन आ रहा, और प्रोजेक्ट ब्लू बीम के द्वारा लोगों को मारेंगे और डराएंगे, यही है ना मुद्दा। और आपकी सोच को बदलेंगे कि आप असली आए तो आप उनको, मतलब जैसे वो बोल रहे थे ना, गो एलियन गो करो ना गो, ऐसे बोल दे गो एलियन गो, ऐसे कुछ बना दे, ऐसे सही है ना। सही है सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। गो करो ना गो, वैसे गो एलियन गो आने वाला है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अब बार बार वीडियो सुनेंगे, मैं तो इसके बाद अभी कब लाइव आऊंगा मुझे भी पता नहीं, तो लाइव सुनेंगे, सुनकर बंद कर कर सो में जाइए। डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा काम नहीं आएगा जब आपके घर में खाना नहीं होगा, आपके घर में दवाई नहीं होंगे। तो एक किट बनाइए, थोड़ी बहुत खाना राशन उनमें डालिए, जो भी है आपके पास दाल चावल वगैरह, फिर आप वो डोर की पास ही रखिए, क्योंकि सच में ही अगर लेजर जो है उनका भी होता है, जो एलियन वाला, या कुछ होता है अर्थक्वेक, तो आप जब भागोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि क्या कहाँ से निकाले। तब आपकी अगर वो एकदम सेटल तरीके से रखा हुआ होगा तो आप लेकर निकाल सकते हैं। हम भी ये बनाए हैं ये किट, और हम भी ये मतलब मैं खुद किया है, क्योंकि आप सब और मैं सभी इंसान हैं, और एक साथ ही हम सभी का एक ही अभी है, ठीक है। आगे देखा जाएगा किसको गॉड बचाएगा और किसको नहीं बचाएगा, पर सबको ये करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ, मेटावर्स में क्या होगा, ये सब मेटावर्स क्वेश्चन नहीं मुझे। रहेगा, मेटावर्स नहीं रहेगा, विश्वा किया जाएगा। और मैं सबसे एक बार, और डॉक्टर साहब से एक बार एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी फीलिंग है ये कि 5D मत कहा जाए, क्योंकि ये उस देशों से आया है, पश्चिम से। हम गोल्डन एज कह सकते हैं, ये भी तो हो सकता है कि 6D में जाए, हमारी डबल एसेंशन हुए, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है कुछ भी। लिमिट क्यों करे अपने आप को, तो हम इधर का संस्कृति फॉलो करके बोले कि हम गोल्डन एज में जाएंगे, जहां कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, लोगों को सब कुछ मिलेगा। हम ऐसा अर्थ चाहते हैं, और हम ऐसा अर्थ में जाएंगे। तो 5D मुझे लगता है एक लिमिटेड चीज है, कि हम हमारी लिमिटेशन कर रहे हैं कि हम 5D में जा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी डबल प्रमोशन मिले, लोग ऐसा जैसे क्लास में मिलते हैं, वैसे हम 6D 7D में भी तो जा सकते हैं ना। हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जाने वाले हैं, और वो सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं रहने वाला है, वो पूरे गैलेक्सी के लिए रहने वाला है। ऑब्जर्वेटरी गैलेक्सी जो 1 बिलियन लाइट ईयर की उसकी कवर अप है। 1 लाइट ईयर मतलब सूरज का प्रकाश एक साल में कहाँ तक पहुंच सकता है। तो सूरज का प्रकाश का जो स्पीड है वह 2.99 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो सोचिए 1 बिलियन लाइट ईयर तक ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्स है। और तो हम जो रहने वाले हैं वो हम एट ए टाइम 57 एलियन स्पेशीज के साथ हम रहने वाले हैं। तो हम सिर्फ पृथ्वी पे नहीं रहने वाले हैं, हम पृथ्वी छोड़ के भी रह सकते हैं, इसलिए उसको 5D ही करेक्ट सब्जेक्ट है। हम सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, गोल्डन एज सिर्फ पृथ्वी के लिए होगा, मगर बाहर के गैलेक्टिक्स के लिए वो तो फ्यूचर है।
हाँ फ्यूचर में आप जाने। इसी मतलब आप इसमें बोल रहे हैं 5D मतलब फ्यूचर को बोल रहे हैं 5D। जी जी। और हमारी तो फ्यूचर सोच आने की वाला है, मैं आज लिमिटेशन, बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो हमारी सोच की लिमिटेशन नहीं रखना है ना अभी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ये कोई अभी नहीं सोच सकते आज के टाइम में कि हम इंटर गैलेक्टिक कनेक्शन बनाएंगे। कैसा होगा कि हम इधर बैठे हैं और बोलेंगे कि हम और दूसरी कोई गैलेक्सी में कल घूमने जाएंगे या कुछ जाएंगे, काम करने क्योंकि जाएंगे। परसों के दिन ही ब्रिटेन ने फ्यूजन एनर्जी का इन्वेंट किया है, जो कि क्वांटम जेट जो बना है पिछले हफ्ते, उसका जो इंजन 6 महीने पहले बना था, क्वांटम ड्राइव, उसको चार्ज करने का जो रिक्वायर्ड उसकी फ्यूजन एनर्जी है, वो परसों के दिन ब्रिटेन ने ढूंढ के निकाली है। अब बस उस क्वांटम ड्राइव को उस जेट के क्वांटम जेट के साथ इंस्टॉल करना है और वो फ्यूजन एनर्जी का इंजन को वो चार्जिंग करना है, बस। तो आपको ये लगता है कि इंडिया में पहले होगा ये जो भी प्रलय हम कह ले जो भी है, डिस्ट्रक्शन भारत में पहले होगा। और सिर्फ 28 करोड़ ही बच सकते हैं इससे, मैं तो इससे 20 ज्यादा करोड़ नहीं हो सोच रहा सकते। था। हाँ, 5-6 ऊपर नीचे। अच्छा, क्योंकि राक्षस उधर नहीं जाएंगे। जो जिसके दिमाग आज में थोड़ी सी भी सेल्फिश है, जो थोड़ा सा भी सेल्फिश है, उसको लेके नहीं जाया जाएगा। जो लव क्योंकि से एक वाइब्रेट एक करेंगे, एक गंदी मछली तालाब को गंदा करती है, एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को खराब करता है। इसलिए एक भी सेल्फिश आदमी को लेके नहीं जाना है। तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से क्या होता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, तो ही आप लव कर पाते हो, लव से वाइब्रेट कर पाते हैं। और आप सर्विस टू अदर, जैसे डॉक्टर साहब, आप उनका क्या पड़ा है, दिन में 3-3 लाइव ये कर रहे हैं, कितना एनर्जी इनका वेस्ट हो रहा है। मैं आज सोच रही थी कि डॉक्टर साहब कितना एनर्जी इसमें लगा रहे हैं। लोग कितने बुरे भले उनको इस 15-20 दिन पहले बोले, फिर भी क्यों कर रहे हैं वो ये, उसको उनको पैसा नहीं मिल रहा। तो हमें ऐसे बचाना है, हमें बनना काम है। दिया है, हमें काम दिया गया है, बचाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो बचाना काम है। टाइम पीरियड बहुत कम है, यस टाइम पीरियड बहुत यस। कम है। और जो इधर आके अपने आप, कहाँ वो आप, कहाँ मैं, और जुड़े भी हम, क्योंकि ये करना था डिवाइन ने, ये शायद ये प्लान करा था कि ये लोग ये काम करेंगे। करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि जिसको जो काम दिया गया उसी को वही करना पड़ने वाला है। उसका काम और कोई आके करने नहीं वाला है। आशीष कुमार जी, मेरे चैनल पे आप ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे गाली मत दीजिए। किसी को हम नहीं बोल सकते कि मरने मरने दो, किसी को हम ऐसे नहीं बोल सकते। वो तो मतलब गॉड डिसाइड करेंगे। और जो कल्कि भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बोल दूं, आपकी कॉन्शसनेस ही कल्कि है, ठीक है। आप अगर भगवान भी उनको हेल्प करते हैं जो खुद को हेल्प करते हैं, तो आप अपना खुद का काम कीजिए। अगर उनको आना होगा, उनको काम करना होगा, तो वो जरूर करेंगे, एक दिन जरूर मिलेंगे आप। विकी जी, आप पैसे की चीज इधर मत लिखिए, क्योंकि वो सेफ नहीं होता लोगों के सामने। हमने इतना पैसा निकाला ये सब बोलना, प्लीज आप ये मत लिखिए। आपकी खुद के लिए मैं बोल रही हूँ। डाका गिर जाएगा, चोरी हो जाएगी। यस, ये मत कीजिए। और क्या क्वेश्चन है सर, ब्लैकआउट कब होगा? देखिए, टाइम तो एक हॉक्स है, तब भी आप अगर लेना चाहे। देखिए, मैं क्या मोदी साहब के साथ उस कमाल की मीटिंग में गया नहीं था जो मेरे को टाइम लाइन पता रहेगी कि डेट क्या है, ये क्या है। तो भाई, हमको जो आई है हमने आपको दिया है, प्रिपेयर करना हमारा काम है। भाई प्रिपेयर रहो। देखिए, बाकी वो आप कब, अगर लगा सक हाँ,
आप अगर कर सकते हो तो सोलर थोड़ा लगा ले, क्योंकि आपके फोन भी फिर बंद हो जाएगा। इंटरनेट अगर बंद हो गया तो आप फोन पे बात कर सकते हैं, तो आपको सोलर, अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा सोलर कुछ प्लांट अपने घर में कर ले। इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं? एक ही क्वेश्चन बार बार। आप ये जो क्वेश्चन है ये वाला आप अनुराग जी का उनसे पूछ लीजिए, ये जो स्पिरिचुअल वाला, ठीक है, जो भी है, क्या नाम है उनका, शैलेश क्या लिखा है मुझे पता नहीं, 55। अभी के सिचुएशन में लोगों ने, मेरा इतना ही कहना है, 4 महीने के बारे में सोचिए। 4 महीने कैसे बचा जाए। तक फिजिकल डिस्ट्रक्शन भारत का स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे यूरोप में हो रहा है, तुर्की में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, ये श्रीलंका में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। कल ही अमेरिका में साइक्लोन आया, टोर्नेडो आया। तो भारत में अब तक फिजिकल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भारत में स्टार्ट होगा तब क्या करोगे? अपना अपने देखो। अभी भी हम आपको अपने अपने लिए बचाने के लिए आए हैं। अब पहले जो था 2021 तक मैं कह रहा था जो जागेगा वही बचेगा। अब बचेगा नहीं, खुद की जान के लाले पड़े हैं, खुद की जान बचाओ, दूसरे का वो देख लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब जगाना छोड़ दीजिए, अपनी अपनी जान बचा लीजिए। अगर ये बंद हो जाए तो, हाँ जी, ये सब बंद हो गया तो ये भी आप, ये नहीं होगा, जो भी आप अभी, ये नहीं होगा, क्योंकि मैं गेम प्लान, इंटरनेट की बात, गेम, इंटरनेट बंद होगा। जॉर्ज सोरोस ने आज ही कमेंट किया है, इंटरनेट ब्लैकआउट। आज ही हाँ जॉर्ज जी, मैं सोरोस वही ने कमेंट पूछ किया। रहा था, मैंने वही पूछा कि अगर ये बंद हो गया होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी मिल रहा है वो सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं 2 दिन से मेरा टेलीग्राम, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप सब डिलीट कर दिया था। मगर आज 10 तारीख हुई, जैसे पाकिस्तान सरकार गिर गई तो मुझे लाइव आना ही पड़ा। इसलिए आज दिन में 3 लाइव लिए मैंने, क्योंकि किसी को गलती से वो वीडियो नहीं देखा, दूसरा वीडियो देख लेगा, दूसरा तीसरा वीडियो देख लेगा। क्योंकि अगले 16 तारीख की यानी पूर्णिमा के बाद में क्या रहेगा सिचुएशन मैं नहीं बता सकता। क्योंकि सोलर स्टॉर्म जिस तरह से आ रहे हैं वो आपके सारे इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है उसको वो जरा शट डाउन करने वाला है। तो इसकी वजह से ब्लैकआउट आ सकता है। तो ये नाम दिया उन्होंने, कोल खत्म हो गया। एक्चुअली सोलर स्टॉर्म्स धड़क रहे पृथ्वी पे, जो मैग्नेटिक काम करते हैं। और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, ये जो है ना मोबाइल, ये जो मेरी पावर बैंक है ना, ये पावर बैंक 10,000 इसकी है, सॉरी 10,000 mAh की है। ये चार्ज होती है कम से कम 3 घंटे में, और बाद में ये 2 बार मोबाइल फुल चार्ज करती है। कल 6 बजे से लेकर आज सुबह 10:30 बजे तक ये चार्जिंग पे थी। जब इसको मैंने मोबाइल पे, जब फर्स्ट लाइव खत्म हुआ डॉक्टर मोहित जी का, मैंने मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट किया, विद इन 5 मिनट वो डिस्चार्ज हो गई। अरुणा शर्मा जी का मैंने मोबाइल, अपना वीडियो खत्म हो गया लाइव ब्रॉडकास्ट 2 बजे, 2:15 बजे, मैं खाने खाने बैठा, मैंने चार्जिंग को लगाया। पुणे से 2 जन मिलने आए थे मुझे, फॉलोअर्स। तो मेरे 2:15 से लेकर 2:30 बजे तक मैंने खाना खा लिया। 2:30 बजे वो आए मिलने, तो 2:30 बजे से मोबाइल मैंने चार्जिंग पे लगाया था। तो आपका फोन आने तक 4 बजे तक वो चार्जिंग पे था। मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, उसकी बैटरी ड्रेन आउट हो रही थी चार्जिंग को लगा के भी। ये मैं भी देखा, ये मेरी तो फोन नया है, मैंने 2 दिन पहले फोन लिया है, इतना अच्छा बैटरी है, फिर भी मैं भी देखा कि ये चार्ज फोन में रह नहीं रहा और हो भी नहीं रहा है। यही तो कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आपकी बैटरी ड्रेन करेगा। आपकी घड़ी हो, आपकी वॉच हो, आपका गाड़ी की बैटरी हो, या फिर आपका मोबाइल की बैटरी हो, ये ड्रेन करेगा। अच्छा, तो इसी वजह से तो ब्लैकआउट आएगा ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म जिस तरह से झटकेगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। 8 दिन के लिए होने वाला है। इसलिए हम क्यों बता रहे हैं, क्यों आ रहा हूं मैं डेली 3 बार अभी आज,
क्योंकि ये सब कुछ 8-15 दिनों के अंदर हो सकता है। फिर हम आपको इन्फॉर्मेशन देने नहीं आ सकते। अगले 4 महीने आपने अपने आप संभालने पड़ने वाले हैं। क्या जो हिल्स है उधर क्या सेफ है, किसी ने पूछा? जम्मू कश्मीर में भी अर्थक्वेक आ रहे हैं, आसाम में अर्थक्वेक आ रहे हैं। हाँ? तो कौन हिल्स सा भी एरिया सेफ आपको पसंद नहीं है? है? पूरा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बदलने वाला है भाई साहब। अगर जो मैं देख रहा हूँ तो पूरा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बदल रहा है डायमेंशन। क्या क्वेश्चन किया? रिलीजन क्या लिखा है ये? प्लीज आपका क्वेश्चन दोबारा से लिखिए, मुझे दिखा नहीं आपका क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन का देखा था तो वो किसी ने लिखा, बहुत क्वेश्चन अच्छा था कि पानी कैसे स्टोर करें, इसीलिए क्या हैंडपंप लगाना है? पानी स्टोर नहीं, पानी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जहां से निकाल सकते हैं। आपका हैंडपंप हुआ, आपकी बावड़ी हुई, कुआं हुआ, वहीं से आएगा। या फिर नदी किनारे या झरने के किनारे या तालाब के किनारे या डैम के किनारे। मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया था अनुराग शर्मा जी के। आपको ऐसे सोर्स देखने पड़ेंगे जहाँ पे बिना इलेक्ट्रिसिटी पानी आपको अवेलेबल हो पाए। मैंने मेरे पापा का भी जो खेती देख रहे हैं उनको मैंने पिछले हफ्ते बोल दिया, पापा हम अगले महीने आ रहे हैं गाँव में। और क्योंकि किसी ने आपको पूछा कि ये जो होता है ना आपातकालीन जो रेडियो फोन होता है ना, वो क्या कुछ काम आ सकता है इसमें? मैंने 2 साल वो पहले लेना बोला था, चाहिए? पुराने रेडियोज और पुराने टीवीज बेचिए मत। कोई रहेगा हमारे जैसा बावला एक आधा जो करेगा न्यूज और करेगा ब्रॉडकास्ट, तो आपको सुनने के लिए काम आएगा। इसलिए आपको सोलार इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लेनी चाहिए। आपने बोला था ना सोलर के बारे में, क्या हुआ आपका वो? तो वो लोगों को सहज होता लेने में। अभी कल तो बात हुई भाई के साथ, अभी तो डिस्कस करना पड़ेगा प्लान। अच्छा। हेमंत जी स्टारशिप के बारे में दूसरे किसी जगह पूछे। और सफेद मूसली किन्होंने पूछा? दी फ्री टॉक। ठीक है, ये सफेद मूसली या काले मूसली जो भी मिलते हैं, बंगाल में इसको बोलते हैं पांजा मूसली। जो सतमूली होता है ना, उन्हीं को सफेद मूसली, काले मूसली ये कहा जाता है। उनको सतमूली भी कहा जाता है। ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि कहाँ से मिले, ये तो सर नहीं बता सकते ना, आपको ढूंढ रहा है। पहाड़ी एरिया में मिल देखना पड़ेगा आपको। पहाड़ी एरिया में जो शॉप पे मिलते हो किसी काम की नहीं है, नेचुरल चाहिए, बिना खाद मेरे बिना मेरे मेरे भाई के घर में एक पेड़ है, तो मैं कुछ लोगों को दे सकती हूँ। तो आप एक काम कीजिए, मेरी जो व्यावसायिक नंबर है हरिप्रिया क्रिस्टल की, उधर आप एक मैसेज डाल दीजिए। ज्यादा फोन करके तंग मत कीजिए प्लीज, बस आप कर दीजिए ये, क्योंकि मैसेज कर करके फिर तंग कर देते हैं फोन कर करके। ये मत कीजिए, और मैसेज करके डाल दीजिए, तो आपकी आपकी दे देना पूरा एड्रेस, और आप भेज देना पैसा। बस आपको भेजने की, कुरियर की पैसा, क्योंकि कुरियर का चार्ज हम नहीं दे सकते। हम वो भेज देंगे जितना लोगों को हो सके। ठीक है, मैंने बोल दिया, हम जितना हेल्प कर सकते हैं करेंगे। ये सब कुछ जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी 99% लोग, 99.99% लोग ये काम नहीं करने वाले हैं। इसलिए हाँ जी, 0.1% लोग ही बचने वाले हैं, जो हमें पता है। देखिए इसलिए मेरे सिर्फ घर में ही है, मेरे घर में ही है जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है। मैंने बहुत मना किया था, बस मैं और मेरी सन बची हूँ, और बाकी सब लोगों ने दौड़ दौड़ के जाके ले लिया है। मुझे इतना गुस्सा आया था, फिर मैंने बोला ये मुस्लिम, उसी में भी इनको एक लेथर्जिक फीलिंग है, क्या करे, किधर से लाए। उनको ना ऐसा चाहिए कि मैं उनको खिला दूं, मतलब फीडिंग कर दूं मैं। इसलिए कहा ना, 99.99% जो आलसी है ना, वो नहीं लाएंगे, सिर्फ 0.1%। इसीलिए 100 करोड़ में से सिर्फ 8 करोड़ लोग बचने वाले हैं। इसलिए वो 20 करोड़ का आप आंकड़ा 28 करोड़ पे जाने वाला है। आपको, आप जो राइट हैंड में पहने हैं,
ब्रेसलेट, वो क्या सुंगाइट एलिट का है? वो लग रहा है नहीं सुंगाइट एलिट जैसा। नहीं नहीं, शुभनाइट का नहीं है। ये मेरे एक दोस्त है जिनका, वो मैंने आपको एक बार वीडियो में दिखाया था, उनका ये इत्तर की कंपनी है, उनका अच्छा वो अच्छा स्टोन पे अच्छा, भी कुछ काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा है ये। वो वो सुंगाइट माइंड एलिट का है मुझे आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो सुंगाइट एलिट ब्रेसलेट है या वो सुंगाइट ये एलिट है या। मेरा जो बीच में 20-25 दिन पहले जो मेरा दिमाग थोड़ा सा ये हो गया था डिस्टर्ब, तो वो दिमाग शांत रखने के लिए उन्होंने स्टोन का कुछ तो भेजा है हाँ मुझे, स्टोन ही है। आप दिखाइए मुझे थोड़ा। वो स्टोन है। अगर हो सकता है कि वो सुंगाइट एलिट हो, वो सुंगाइट एलिट है। और ये हो सकता है कि वो गोल्ड पाइराइट है, बट ये आपको रेडिएशन से भी बचाएगा। ये वो मेरे ये दिमाग हो शांत रखने के लिए भेजा उन्होंने मुझे। हाँ 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 हाँ, गोल्ड पाइराइट भी हो सकता है ये। हाँ किसी ने मुझे स्टोन पूछा के बारे में कुछ कि जानकारी नहीं। सुंगाइट क्रिस्टल, हम उस दिन कल हम एक लाइव किया था, उसमें मैंने बोली थी आप नंबर पे, उस नंबर पे आप मेरी नंबर है, उस लाइव पे आपको मिल जाएगा। जो शर्मा जी से मैं एक क्रिस्टल की लाइव की थी, वहां पर आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है? तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि क्या होता है। बार बार स्टार सीड को कैसे पहचाने, ये बार बार क्वेश्चन मुझे पता स्टार नहीं सीड क्यों खुद ये होके सब। बताएगा तो ही पता चलेगा, वरना आप पता नहीं स्टार सीड चलेगा। आपको ऐसा नहीं होता, मुझे खुद पता चला, मुझे कोई नहीं बताया, 2020 में मुझे खुद पता चला। ऐसे आपके साथ चीजें होंगे, आप बात करने के लायक नहीं रहोगे। इतना भी आसान होता नहीं है ये सब। कोई भी आदमी, कोई भी लोग ऐसे खुद का जिंदगी छोड़ के ये सब नहीं करने आते। सभी को पीठ में ना पड़ते हैं पहले, फिर वो करते हैं कुछ ना कुछ लोगों के साथ। इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब को भी पूछा था कि पहले क्या हुआ था। उन्होंने बोला एक एक्सीडेंट, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ, तभी उनका जीवन का मोड़ इस तरफ बदले। कोई भी अगर चीज मिलती है तो उसके साथ पॉजिटिव के साथ निगेटिव चीज भी आती है, और वो उसका कीमत वो आदमी को देनी पड़ती है। हमने दी है कीमत, हमको पता है, आज भी किसी दे ने रहे हैं। लिखा लोग 6 मंथ का पैसे कमाने के बेबी। पीछे भाग रहे हैं और हम हाँ यहाँ पे फ्री में जान यस बचाने के सलाह दे रहे हैं। यस। 6 मंथ बेबी हाउ टू मेडिटेट। तो 6 मंथ की बेबी मेडिटेशन नहीं कर सकती। आप अगर मदर हो तो आप गोद में उसको बच्चा को लेकर मेडिटेट कर सकते हो, एक चीज। दूसरा चीज जो है, जो अभी 2020 के बाद पैदा हुआ वो वैसे भी जाने वाले हैं मेरे हिसाब से। वैसे भी अगर आप मुझे उनको एक फोन ये आए थे कि सर ये बच्चे ये मेडिटेट ये नहीं अगर कर नहीं पाते हैं। लगाए, ये अगर नहीं लगाए तो वो ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि वो एंजल जिन्होंने होता है। मुझे मुझसे सवाल पूछे कि सर जो बच्चे मेडिटेशन नहीं समझते हैं, तो उनके पेरेंट्स ने भी अगर मेडिटेशन कर लिया। हाँ सर, 5 मिनट। आप गोद पे लेकर ये कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो बच्चे को गोद पे लेकर, ठीक है? उनसे भी उनका काम होगा। जी देखो, आपने मेडिटेशन किया और सोते वक्त आपके बच्चे को अपने पास लेके आप सोइए, उसके सर पे हाथ रखिए, पेट, उसको बदन का, बॉडी का आपके साथ टच होना चाहिए। आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली उसके अंदर जाएगी। तो ऐसा जरूरत नहीं कि बच्चे ने भी मेडिटेशन करना चाहिए, उसको समझेगा ही नहीं। पेरेंट्स ने भी किया और उसको नजदीक लेकर सोए तो आपका ऑरा और आपकी एनर्जी आपके बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव रहते हैं, वो ग्रास्प कर लेते हैं, तो आपकी एनर्जी इनडायरेक्टली उनमें चली जाएगी, तो हो जाएगा। हनी प्रिया जी, मैं बस करते 1 घंटा हो गया है, 1.25 घंटा हो गया। एक्चुअली मैं थक गया हूँ ये सुबह हाँ से। मैंने आपको हीलिंग एनर्जी भी भेजी थी उस टाइम की, आप जब बात कर रहे थे, आपको शायद पता नहीं है। मैं हीलिंग करती हूँ ना, मैं हीलर हूँ, तो आपको हीलिंग एनर्जी भी मैं खुद से भेजी थी कि डॉक्टर साहब इतने आज पूरा दिन एनर्जी ये कर रहे हैं, और थोड़ा 5 मिनट के लिए आप रुक जाइए, मैं एक आध क्वेश्चन ले लूं फिर। नेजल स्प्रे आने वाला पानी। है, नेजल टीका आने वाला है 12 साल के छोटे बच्चों के लिए। बाद में आपके साथ ये बात हो पाएगी नहीं हो और पाएगी, इसलिए मैं भी लास्ट बता में देता हूँ। एक चीज आपको पूछे
कि किसान आंदोलन के बारे में तो आपने बोला, बट अगर ये आ जाए जो मार्शल लॉ के थ्रू लोगों को ये पुश किया जाए, वो अभी कैसे बच सकते हैं? आने दो ना उसको, जून जुलाई में आने वाला है, बारिश के अधिवेशन में आने वाला है। उसके पहले किसान आंदोलन अगले महीने चालू होने वाला है, तो उसको टाइम है। और याद रखिए, कोविड जो वॉरियर थे, महामारी के जो वॉरियर थे, वो डॉक्टर और पुलिस वाले थे। सबसे पहले उन्होंने ही लिया है सब। तो ये 4 महीने में उनका ही नंबर लगने वाला है। जो आने वाले हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो कौन आने वाला है? वो तो है। तो सभी को तो ना अभी इसलिए इस आंदोलन में कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। वो प्लीज आप बता दो, सभी को कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए, जो इन पर्सन जाके कर सकते हैं या जो कुछ राशि दे के कर सकते हैं। मेरा तो कहना प्लीज है, वो आप अब अगले 2 महीने के लिए, जब किसान आंदोलन स्टार्ट होगा, सब अपने वैसे भी आपकी नौकरियां जाने वाली है, आपके जॉब जाने वाले हैं, आपके बच्चों के स्कूल बंद होने वाले हैं, आप रहने वाले नहीं, तो जाके उस आंदोलन में 2 महीने बैठिए। वहां पे किसान आपको फ्री में खाना खिलाएगा, फ्री में वाईफाई देगा वहां पे। और साथ में आप अपने अपने बैनर लेके जाइए, नो टीका, नो जैब, नो जीओमो, नो एनडब्ल्यू। उनके साथ अपने भी बैनर, आप, मैंने कहा ना, तेरे खत में मेरा सलाम, तो उस तरह से उनका आंदोलन में अपना भी आंदोलन चिपका दीजिए, कीजिए। ओके। घर में बैठे कुछ नहीं होने ओके। वाला है। हाँ जी, और मैं आपको नहीं रुकूंगी क्योंकि आपका मैंने देखा पूरा दिन में बहुत एनर्जी गया। तो आप आ सकते हैं, मैं कुछ बता के फिर मैं लिख कर जाऊंगी। जी जी, नमस्ते। चलेगा। सभी का, मैडम का धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। मैं आज एक्चुअली बहुत थक गया हूँ, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए कंटिन्यू बात कर रहा हूँ। उसके बाद फॉलोअर भी आए थे पुणे के, उनसे 1 घंटा बात की, तो मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो सॉरी, धन्यवाद। हाँ, जो 5G के बारे में पूछ रहे हैं, 5G के स्टोन के बारे में वो पूछ रहे हैं, जो उनको मैं बता दूं, पहले तो सुंगाइट काम करते हैं, जो सुंगाइट एलिट होता है वो कम करते हैं। मैं इधर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये क्रिस्टल के बारे में मेरी ये नहीं है कि मैं क्रिस्टल को प्रमोट करूं, बस मैं इधर बोल रही हूँ। और मेरी वेबसाइट नया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नंबर डाल दूंगी। अभी मैं नंबर बोल भी देती हूँ और बाद में मैं डाल वो लिखाटा कोথায় और नंबर। आप YouTube की अबाउट में जाओगे तो आपको नंबर दिखेगा, तो उसमें आप ब्रेसलेट पहन सकते हो जो है सुंगाइट का, और आप घर में लाभा और ब्लैक टर्मिनल रख सकते हो क्योंकि सुंगाइट का रेट ज्यादा होता है। तो वो आप बहुत ले लोगे तो आपके, अगर आप परचेस कर सकते हो तो आप करोगे, अब नहीं कर सकते तो आप घर में लाभा रख लो या ब्लैक टर्मोनिन रख लो। और सुंगाइट किसी भी रेडिएशन को ब्लॉक करते हैं। और पानी में डाल सकते हो, एक चिप, एक छोटा छोटा चिप लेके आप हर एक आपकी जो भी फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब में आप लगा सकते हो। तो आप उसमें इसमें नंबर पे आप इसी चैनल की जो है डिस्क्रिप्शन अबाउट में जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर आप उधर, मैं इधर भी दे दूंगी, फिर आप उधर मैसेज या कॉल कर लो। कॉल अगर करोगे तो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ही करना, उसके बाद उनके आगे मत करना, ठीक है। ভিভা কি করবে বলো, বাড়ির লোকরা এরকমই হয়, কথা শুনবে না বাড়ির লোকরা, কেউ কথা শুনবে না, কিছু করার নেই। हाँ जी, मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। देखिए जो है जिन्होंने लिखा, मैं उनकी नाम उच्चारण नहीं मतलब कर पा रही हूँ, कि जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है, फॉल्स फ्लैग अटैक, अगर आप कोई भी डेट बोल दो ना, उस डेट होता नहीं है। ये काल चक्र तंत्र में लिखा हुआ है कि जो है महावतार बाबा जी हमारी अभी ये युग चक्र की जो हेड है,
वो भी नहीं देख पाते, वो भी देखना चाहते थे, बट वो भी उन्होंने देखा। जितने बार उन्होंने टाइम ट्रेवल की उतने बार सरकमस्टेंसेस अलग अलग हो गई। तो इसीलिए कोई भी चीज को डेट फिक्स्ड नहीं बोला जा सकता। मुझे ऐसा लगता था कि अप्रैल के 11 को कुछ हो सकता है या नवंबर की 11 को कुछ हो सकता है, मुझे ऐसे लगा था। ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग मैसेज आते रहते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो फॉल्स फ्लैग होगा, आपको डरना नहीं। अगर आप डर जाओगे तो आप नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट कर लोगे। आपके लिए फियर क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत पोर्टल्स खुली हुई है, एनर्जीज बहुत हाई है, सेंट्रल सन से प्लाज्मा वेव आ रहा है। तो इसका अच्छी यूज करो ना, इसका अच्छी मैनिफेस्ट करो ना। और मैंने चिंतामणि स्टोन के बारे में भी बताया है, जो आप रखने से आपका एसेंशन होता है। ठीक है, अगर आप मेडिटेट बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो आपको मेडिटेशन जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि आपके ये बॉडी कार्बन बेस्ड है और आपका बॉडी बनने वाला है सिलिका बेस। तो सिलिका बेस बनाने के लिए आपको हार्ट चक्र तक, आपकी कुंडलिनी को हार्ट चक्र तक आना ही आना है, तभी आपके बॉडी सिलिका बेस या क्रिस्टलिन बॉडी बन सकती है। और ये इसमें वो चिंतामणि जो भाटिया जी ने बताया था वो काम करते हैं, बट मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी इस स्टोन के बारे में। ये सीरियस जो सेंट्रल सन है, बोला जाता है उनका गिफ्ट है हमारी मदर अर्थ। ठीक है, क्योंकि एक उल्का टकराई थी, फिर आई थी मदर अर्थ में, बहुत कम लोगों को मिली थी। अभी सभी के लिए ये रिवील किया जाता है कि आप ये रख सकते हो 10 से 20 ग्राम। आप मैनिफेस्ट मतलब आप डिवाइन से, परमात्मा से, परम पिता से कनेक्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि, और इसके अकॉर्डिंग एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गई, जिसमें हम अनुराग शर्मा जी और बहुत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं कि एक मेडिटेशन बनाया जाए और एक मैनिफेस्ट अफर्मेशन बनाया जाए, जो हम ये स्टोन, ये जो चिंतामणि है, ये हाथ में लेकर करेंगे। और एक स्टोन है जिससे आप ये जो आप एलियंस बोल रहे हो, गुड एलियंस, इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसको बोला जाता है एलियन स्टोन या मोल्डावाइट। ठीक है, उसका भी यूज है, क्योंकि उसको क्या होता है ना, वो आपको टेलोपैथिकली जोड़ देता है स्पेस से। तो आप कोई भी कुछ भी आप बोलना चाहते हो, बट आपको पॉजिटिव से जोड़ना है। उसका मेथड आपको ग्रुप में जाके सीखना है, फिर आपका सील्डिंग बनाना है, फिर आपको ये करना है। जितना लोग करेंगे उतना जल्दी, उतना आसानी से मदर अर्थ की एसेंट होगा और आप भी होंगे, गोल्डन एज में जा पाएंगे, जहां पर आपकी उम्र 1 कोटि साल होगा। वो भी 3 लाइफ टाइम आपको मिलेगा उधर। इधर जैसे बहुत सारे मिलते हैं, उधर 3 होता है। ठीक है, इसके बाद आप 6D 7D में असेंड करते हैं। ये सब बात आपको अभी जो जैसे स्टोरी जैसे लगेगा, बट सच ही है। मंत्रा चैंट मत कीजिए, सुनिए और मेडिटेट कीजिए, इससे ज्यादा अच्छा होगा। विलास जी तो चले गए अभी। मुझे पता नहीं सुभाष पाठी जी क्या बोलते हैं, बट पिरामिड हीलिंग करते हैं। पिरामिड जो क्रिस्टल पिरामिड है, उनका जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जो रेकी में कहा जाता है ची या एनर्जी उनको पकड़ती है, इसीलिए एलियंस ने इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए, माइंड बॉडी स्पिरिट की हीलिंग करने के लिए। ठीक है, संभाला सिटी बनाई नहीं गई, वो थी
पहले से, उनको कहते हैं लाइफ ऑफ ट्री, मतलब एक जीवन की गार, ट्री जो हर एक सभी डायमेंशन को जोड़ते हैं। वहाँ एक आप बोल सकते हैं एक कॉलेज की जैसा है, यूनिवर्सिटी है, अलग अलग डायमेंशन से लोग उधर आते हैं। सत्य युग से जो भी ऋषि मुनिया थे वो उधर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उधर समय काल चक्र प्रवेश नहीं करता, तो उनका क्या बोलूं मैं, उनका ये बनता नहीं, ये उनका एज नहीं बढ़ता। हाँ जी, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। राहुल गुप्ता जी, मैं रेकी मास्टर हूँ। मुझे पता नहीं नजल कब आएंगे। आप ये बी नॉर्मल, आप उनका डॉक्टर साहब का टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। और जो मेडिटेट करना चाहते हैं, जो ये असेंडिंग में हेल्प करना चाहते हैं, वो इसका अनुराग शर्मा जी का चैनल पर जाए और उधर एक लिंक मिलेगा आपको, मैं भी शायद लिंक इधर दे दूंगी, तो आप उस लिंक में जोड़िए टेलीग्राम का, उधर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कैसे आपको मेडिटेट करना है, ठीक है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। নাম্বারটা লিখে নিচ্ছে দেবো আমরা একটু আপ করলাম তাহলে मैं 1 मिनट, मेरी वीडियो नहीं आ रहा, मैं 1 मिनट सभी क्वेश्चन को देखकर मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी, और मैं सिर्फ नंबर मेरी लिख दूं। 1 मिनट दे दीजिए मुझे। लो फोन तो नाम लिखने लोग कंफ्यूज हो जाएगा। नाम लिखिस ना, हरिप्रिया क्रिस्टल लिखा है। नामটা मुझे আসলো না তো আসলো না। देखो ना, देखिए मेरा जो मतलब मेरा जो मत है कि ये वैक्सीनेशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करते कि कौन असेंट होंगे कौन, ठीक है। इतने बहुत लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते थे, बट उनको लग गया वैक्सीन। तो ऐसा भी बहुत, आप अपना कोशिश कीजिए कि आप मदर अर्थ को हील कर पाए, मदर अर्थ के लिए, इस असेंडिंग के लिए थोड़ा काम कर पाए। तो हो सकता है आप, मुझे ये नहीं लगता कि इंजेक्शन देने से ही मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही है कि ये नहीं होगा। ফোন করছে বলে और अभी आप फोन मत कीजिए, मैसेज डाल दीजिए जो भी ये कर रहे हैं। वही लाइट ऑफ कर देते बाबू। এটাতে আমি কি বলবো, রেকি মাস্টার রিকি রয় দা, আমি কি বলবো, সলিউশন যারা ভ্যাকসিন নিয়েছে তারা খুঁজবে, যাদের বিনা ভ্যাকসিনের, নাহলে বাচ্চা সেরকম হবে, কিছু করার নেই এখানে।
सोलर सिस्टम इफेक्ट नहीं होगा, मतलब सोलर आपकी घर के लिए है, आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी, पानी और मोबाइल चार्जिंग, इसलिए बोला जा रहा है कि सोलर ले लो कि आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी अगर चले जाए तो आप उस उनको मतलब यूज कर सकते हैं, इसीलिए सोलर सिस्टम की बात किया जा रहा है, मतलब सोलर का बात किया जा रहा है। विकी, मुझे पता नहीं आप क्यों हंस रहे हो, क्यों ऐसे इमेज दिया, मुझे पता नहीं। अलग देखिए, जो भी आप इमोजीज भी देते हैं ना गलत गलत, वो भी आपका मैनिफेस्ट हो जाता है, तो इमोजीज भी सोच के डालिए। अभी जो भी हो रहा है अभी इस टाइम में, आप जो भी सोचोगे, गलत बोलोगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो सोच के बोलना, सोच के सोचना, ठीक है। कहा मुसरिका गोस्वामी जी, कहा बिजनेस शुरू हो गया। मैंने बोला कि बिना पैसे लिए हुए हम देंगे, सिर्फ आप कुरियर चार्ज दे देना। आप ये सब लोग क्यों आते हैं, कहाँ बोला, आपको समझ में नहीं आई? हेमंता गोस्वामी, मैंने सिर्फ बोला ये बंगाली लोग ही ऐसा होता है, मैंने सिर्फ बोला मेरे पास है, आप ले लो। क्यों आप, मैं क्यों आपको कुरियर चार्ज के बिना आपको भेज दूं, क्यों लगाऊं मेरी पैसा? मैंने बोला मैं भेज दूंगी, आप कुरियर चार्ज दे देना। समझ में नहीं आता लोगों को? क्यों ऐसे बोल रहे हो आप? क्यों इतना इतना अंदर इतना मतलब नेगेटिविटी है? अपना खुद का नेगेटिविटी पहले खत्म करो। मैंने बोला कि आपको अगर चाहिए, एक फ्री है मेरी भाई की हाउस में, तो आपको मैं दे सकती हूँ। आप कुरियर चार्ज खुद मतलब उसमें डाल देना। मैं क्यों आपका कुरियर चार्ज दे दूंगी? मेरा क्या पड़ा है, मैं क्यों दूंगी? कहाँ बिजनेस शुरू किया? आप ऐसे बात, तो मैं अभी डिलीट ही करने वाली, ब्लॉक ही करने वाली। पागल आदमी सब आ जाते हैं। जीसस कल की कोई नहीं आपको बचाएगा, आपकी कर्मा, और आप खुद खुद को बचाओगे। तो किसी के ऊपर आप खुद का काम खुद कीजिए, किसी के ऊपर ऐसा मत रहिए कि आपको आके उठाकर ले जाएंगे। गॉड भी सब एक है, और गॉड भी आपको तभी हेल्प करते हैं जब आप खुद की हेल्प करते हैं। और गॉड की अलग अलग नाम है, गॉड एक ही, आपको बाद में पता चल जाएगा। नहीं, जो मयूरपंखी है वो, उनको लेब्डोराइट कहा जाता है, वो नहीं रेडिएशन रोकता है। मुझे पता नहीं उसके बारे में, मैं सिर्फ ये जानती हूँ 3 क्रिस्टल है जो रेडिएशन रोकता है। मैंने आप मेरी कॉन्ट्रैक्ट नंबर दे दिया, और जिसको भी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूं, मैंने ये बोला कि मेरी भाई की घर में एक ट्री है, मतलब खुद उगी है, जिसको सतमूली कहते हैं, मैं उनको भेज सकती हूँ। देखिए, मैं बंगाल में बैठी हूँ, आप उत्तर प्रदेश से मंगाएंगे तो वहां जाने का जो 80 रुपए चार्ज लगेगा वो पड़ेगा। मैंने यही बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा? ये भिकी जो है, क्या लिखता है भिकी, नहीं, सुभाष शुक्ला, क्यों हंस रहे हैं मुझे पता नहीं, तो मैं ये बोल देती हूँ। और मुझे इतना हिंदी अच्छे तरीके से नहीं आता, तो आपको ऐसे ही समझना है। क्या बोल रहे हैं विकी? मैं इनको ब्लॉक कर रही हूँ, मुझे पता नहीं ये सब पागल आदमी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं।
अभी देखिए, अभी टाइम नहीं है तो इतना आप ये सब मत कीजिए, अपनी खुद की असेंडिंग में ध्यान दीजिए। और कोई क्वेश्चन है मैं ले लूं, फिर मैं ऑफ कर लूंगी। सोनिया चौधरी जी, क्रिस्टल यूज आप जब लेंगे तब आपको यूज की मेथड पूरी बताए जाएंगे। जिस नंबर पे मैं दिया हूँ उस नंबर से आपको जब आपके पास पहुंच जाएगी पूरी बताया जाएगी, ठीक है। जन्म की टाइम आत्मा कैसे आती है बॉडी में, ये क्वेश्चन इधर थोड़ी अलग की है। ये कोई बाबा से या जो स्पिरिचुअल लाइफ होता है उसमें पूछ लीजिए, ठीक है। अभी जो बोलना है वो डॉक्टर साहब बोल चुके। मैं ये 5G रेडिएशन की क्रिस्टल के बारे में मैं बोल दिया। अभी इसका आप कोई स्पिरिचुअल लाइफ में क्वेश्चन कर लीजिए। मेरी शायद परसों है शर्मा जी से लाइव, तब आप पूछ लीजिए, ठीक है, वो बोल सकते हैं। और मैं व्हाइट मुस्लिम बेच नहीं रही हूँ, अभी तो मैं किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ हेल्प करने के लिए बोला था। फिर लोगों ने बोला कि मैं बिजनेस चालू किया, क्योंकि मैंने सिर्फ यही बोला कि आप कुरियर चार्ज दे देना, क्योंकि मैं क्यों दूंगी। कोई बाबा से, कोई स्पिरिचुअल लोग से पूछे जो बिजनेस चलाते हैं धर्म की, वो आत्मा ये सब समझाएंगे। नहीं तो आप खुद आपकी गुरु हो, आप अपनी मेडिटेशन करो, अपनी कुंडलिनी जागरण करो, तो आप खुद समझ सकते हैं आत्मा क्या है, ठीक है, ये आप खुद समझ सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो अच्छे लोग हैं, जिसको मजाक नहीं सूझ रहा है, वो हम टाइम वेस्ट इधर कर रहे हैं सभी लोग, तो आप प्लीज आपका खाना, आपका दवाई, आपका पानी का बंदोबस्त कर लीजिए। वेस्ट बंगाल में तो हर कोई घर में हैंड पंप होती ही होती है, तो ये सब आप कर लीजिए। हाँ जी, देखिए, कुछ इग्नोर नहीं, चीज नहीं किया जाता। देव देव आपने सटीक ही बताई, बट गुड एनर्जी क्या होता है ना, कुछ लोगों को बोलना पड़ता है, ठीक है। और मैं तो अभी ये जो मैं हेल्प करने वाली थी मैं नहीं करूँ, क्योंकि ये सब बात मुझे पसंद ही नहीं है। मैं सफेद मूसली बेचता नहीं हूँ, मैंने बोला सिर्फ मेरे पास एक सतमूली का छुड़ी है, मैं कुछ लोगों को भेज सकती हूँ, ये मैंने बोला। अभी तो नहीं भेजूंगी। नहीं, ब्लैक स्टोन से गुड लक नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब ने जो पहना है वो शायद हो सकता है गुड लक के लिए, वो उनको कहा जाता है गोल्ड पायराइट, वो गुड लक के लिए होता है, ठीक है। और किसी का प्लीज टीच मी टू मेडिटेट। आप प्लीज, हमारी एक ग्रुप बन चुका है, शर्मा जी और बहुत लोगों ने मिलकर एक सबके लिए खुला हुआ ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाई, तो उस ग्रुप में आप जोड़िए। और वहां सिखाया जाता है कैसे आप मेडिटेट करेंगे, ठीक है, तो वहां आप जोड़िए। সৌমেন রাম, হ্যাঁ, আমারও ঘুম আসে, প্রত্যেকের ঘুম আসে, কারণ এই জিনিসটা একটা নেশার মতো ফিল হয়। मैं सिर्फ फिर हिंदी में बोल देती हूँ। जब आप मेडिटेशन, कुंडलिनी ध्यान, जो सहज योग जो कर रहे हैं वो अगर करेंगे तो उनको वो एक नशा का जैसा फील होता है, फिर नींद भी आते हैं। मैं तो पीछे गिर जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, मुझे भी याद भी नहीं रहता कब मैं गिर गई और कब मैं सो गई। थैंक यू दी फ्री टॉक, थैंक यू। डिवाइन ब्लेसिंग क्या पूछ रहे हैं आप, फिर से लिखिए, मुझे मैं देखी नहीं। अमित ठक्कर जी, आप एक काम कीजिए, कल का एक
सेशन है, आप शर्मा जी की जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर देखिए एक हरिप्रिया मधुमिता, मतलब मेरे से एक क्रिस्टल का सेशन उन्होंने किया था, उसका डिस्क्रिप्शन में आपका उस लिंक को आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक पे आप चले जाना। ठीक है, मैं बाद में ये खत्म होने की बाद मैं यहाँ पर लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ऐड हो जाना। 5G से बचने वाला मैंने ये इधर नंबर दे दिया ना, 5G रेडिएशन से बचने वाला जो स्टोन हमने इधर नंबर दे दिया, आप इधर फोन कर लीजिए, मेरे ही क्रिस्टल शॉप की नंबर है। देखिए, अगर जो भी सोच रहे हैं ना बिजनेस करने आए, मैं कहीं भी इधर कुछ भी स्टोन के बारे में नहीं बताई। आप जानते हो लेमोरिया, जो लेमोरियन है हमारे पहले जो सभ्यता थी, वहां में सब कुछ क्रिस्टल के, जो आप ये लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जो भी चलते थे, ये फ्री एनर्जी वो क्रिस्टल से बनाते थे। एक मिशोरियन गॉडेस थे जिसको बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि कैसे क्रिस्टल को यूज किया जाता है। और आप जो असेंड करेंगे 5D में, या मैं 5D नहीं बोलती, गोल्डन एज बोलती हूँ, उसमें तो आपकी खुद की वाइब्रेशन बढ़ाना है। तो खुद की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आपको फ्रूट जो आप खा रहे हो वो भी आपको हाई वाइब्रेशन लेना है। तो आप ये क्रिस्टल से अपना पानी, अपना खाना सब कुछ चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हाँ जी, लिमोरिया, यस, लिमोरिया में बहुत क्रिस्टल यूजेस थे, और उनके हर एक कस्बे में, हर एक गांव में, हर एक शहर में उनका एक मंदिर होता था जो क्रिस्टल का होता था। हमारी जैसा, मेरी जैसा, उन्होंने बोला ना कि मधुमिता जी का, हरिप्रिया जी का काम 2027 की बाद है, क्योंकि हम हीलर है। हीलर क्या करते हैं ना, माइंड बॉडी स्पिरिट को हील करते हैं, और ये जो क्रिस्टल का यूजेस है ये भी हम सिखाएंगे, क्योंकि हमें ये मिला है गॉड से। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी जनरेटर काम करेगी, ये सब मुझे नहीं पता, इतना फिजिक्स मुझे नहीं पता। बस अब सोलर अगर लगा सकते हो तो लगा लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा तो सोलर से काम आ जाएगा। मुझे रामेश जी, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती, आप प्लीज ये इंग्लिश में लिखिए। ये आपकी नाम ही ब्लॉक और ब्लैक एंड ब्लैक है। ठीक है, चलो, देखिए, अगर आप कुछ चैंट करेंगे ना तो भक्ति से जाएगा, तो उसी चक्रा पे आपको प्रॉब्लम आएगा, तो चैंट मत कीजिए, वो कान पे लगाकर मेडिटेट कीजिए। मैंने ये खुद का पूरा जो मेरी चला ये स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने देखा कि चैंट करने से चक्रा पकड़ते हैं। मुझे नहीं पता ये नीलेश जी भांग ले सकते कि नहीं, मैंने कभी भांग नहीं खाई, तो मुझे नहीं पता। आपको पता है तो आप ले सकते हैं, मुझे नहीं पता। फूड कैसे चार्ज करें, आप क्रिस्टल से चार्ज कर सकते हो। ये सब अगर आप देखिए, इन सब के लिए तो आपको क्रिस्टल के सेशन मुझे से लेना है। मैं यहाँ की कैसे समझा सकती हूँ। क्रिस्टल से आप चार्ज कर सकते हो, पहले तो क्रिस्टल को चार्ज करना होता है, फिर खाने की सराउंडिंग क्रिस्टल रखना पड़ता है। बस रखने से ही थोड़ी देर, 20 मिनट 30 मिनट, इनसे ही चार्ज होता है। उनका तरीका है, ये क्रिस्टल का नहीं है तो मैं कैसे बता सकती हूँ। मैं खुद आऊंगी कल, शायद मैं आ जाऊंगी 11 बजे, मैं लिख कर दूंगी, तो आप आ जाना। वो क्रिस्टल की होगा और मेरी चैनल पे मेरी क्रिस्टल की ही होगा। तो जो क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हो,
प्लीज वही आए जो नहीं क्रिस्टल के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी कल सुबह 11 बजे। কি কাজ হবে 11 বাজে? বলো মানা করো কালকে হবে না তো কাজ আছে অনেক মানা করো হবে না কালকে সকাল 11টা হবে না लिखे देगा। যা যা हाँ जी रमेश जी, ठीक ही आपने बताया। मैंने एक चीज पढ़ा था कि जो परशुराम जी है ना, अवतार विष्णु जी का, या आप बोल सकते हो परमात्मा का जो अवतार है, तो उन्होंने इतना उन्होंने पावर अचीव किया मेडिटेट कर करके, साधना करके, तो वो ब्रह्मा विष्णु जो महेश त्रिदेव है उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो गए। वो चाहते हैं ये हमारी अर्थ, अभी ये जो 4 युगों का जो सिस्टम है कि हमारी पहले एक तो चलता है असेंडिंग, एक चलता है डिसेंडिंग, तो वो ना आए अर्थ सिर्फ असेंडिंग करे, अर्थ 5D या गोल्डन एज से वो और भी ऊपर उठे 6 डायमेंशन में, 7 डायमेंशन में, जहां लोग, मुझे जितना पता है 6D से ही लोग अमर हो जाते। ठीक है, दी फ्री टॉक कितना बार कहेंगे? मैंने बोला ना कि आप कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करो, आपको हार्ट में फील होता है। मैंने देखा है कई भी मंत्र अगर आप चैंट करते हो ना तो उस चक्रा को पकड़ते हैं, कुंडलनी उठने में तकलीफ होता है। बादल, मेडिटेशन में बादल दिखता तो इसका क्या मतलब? अच्छा ही है, हमारी इसके ऊपर यूनिवर्स है। तंत्र में एक बात कहा जाता है कूट स्थान के नीचे जो होता है वो आकाशी होता है, यूनिवर्स होता है। आपको शायद वो दिखा है, ये कौशिक जी को मैंने बताई। फ्री टॉक किसी का नाम है, दी फ्री टॉक। मुझे नहीं पता ऐसा नाम क्यों। देव आपको वेलकम। रेडिएशन, हैप्पी टू हेल्प। रेडिएशन से कैसे बचे मैंने बोल दिया कि आप सुंगाइट ले सकते हो, आप ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक लावा यूज कर सकते हो, और कल मैं डाल दूंगी। कब तक मैं कर पाऊंगी मुझे देखती हूँ मैं कब तक मुझे टाइम मिले, तो उस टाइम में मैं सुबह ही डाल दूंगी या आज रात को डाल दूंगी, आप देख लेना। वो क्रिस्टल के बारे में होंगे, आपकी हर एक क्वेश्चन लिया जाएगा क्रिस्टल के बारे में। तो जिसको क्रिस्टल के बारे में जानना है वही उस लाइव में आए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कब आएंगे हम लाइव। तो उसमें हम हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, रेडिएशन के बारे में बता दिया। हैप्पी टू हेल्प जी, मैं बता दिया। मेडिटेशन करके 5G से बच सकते हैं क्या? हाँ जी, बच सकते हैं। अगर आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया तो आपकी सराउंडिंग एक शील्ड बन जाता है, जो रेडिएशन मतलब आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करते। हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। ARG मेरी नंबर है, उस पे आप मैसेज कर दीजिए अगर कुछ पूछना है। এটা কি মেসেজ করেছিল? আমি কি করে পড়বো? তোরটা দেখাচ্ছে তো কি লিখেছে? কি নাম্বার? रामेश कुशवाला। मोहम्मद आरिफ MD। नहीं, मैं जिन बिन से बात नहीं करती, मुझे इतना टाइम नहीं है। आरकन से क्यों बात करना है आपको?
वो आपकी एनर्जी सक करते हैं। और जो भी मीडियम्स होते हैं ना, वो उनके अराउंडिंग ये सब आते हैं, बट आपको इसको कैंसिल करना है। मोहम्मद आरिफ जी, क्यों बात करना है आर्कन से? ये आपका कुछ अच्छा नहीं करते, ये आपका एनर्जी सक करते हैं, तो क्यों बात करना है? हाँ जी देव जी, मेडिटेशन में ग्रिड क्या फ्रॉन, मेडिटेशन में फ्रॉन में गिरे तो ठीक? हाँ जी, गिर सकते हैं, फ्रॉन में भी गिर सकते हैं, बट पीछे ही गिरते हैं लोग। कई कई टाइम ये सामने मुझे भी होता है, फ्रॉन में भी गिर सकते हैं। तो आप ऐसे जगह बैठे जहाँ जहाँ पे आपको चोट ना लगे। 5G के ऊपर, 5D के ऊपर भी बॉडी होता है, बट वो लाइट बॉडी होता है, ठीक है, एस्ट्रल बॉडी होता है। फिर उससे ऊपर जो है गोल्डन लाइट बेस बॉडी होता है, उससे ऊपर रेनबो बेस बॉडी होता है। अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग बॉडीज होती है, बट बॉडीज होती है, ऐसा नहीं कि बॉडी नहीं। रमेश कुशवाला जी, देखिए हम क्या खोज रहे हैं, हम जो ये असेंड कर रहे हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं असेंड कर करके? हम तो यही खोज रहे हैं ना कि क्यों हमें क्रिएट किया गया, क्यों हम ऐसे झेल रहे हैं, और कौन हमें क्रिएट किया। तो हमारी एसेंड का मीनिंग ही ऐसा है कि हम एसेंड होते होते क्रिएटर के पास पहुंचते हैं और हमारी क्वेश्चन का जवाब होता है। हम जब तंग होते हैं तो हम बोलते हैं ना, क्यों हमें पैदा किया गया, क्यों हम इतना झेल रहे हैं? तो क्यों का उत्तर ही है आपकी साधना और आपका असेंड होना। हाँ जी, हाँ, आपका जब कुंडलनी है तो है जो आपको गॉड से मिलाते हैं, वही तो शक्ति है ना जो मैं जिससे बोल रही हूँ। इस शक्ति कहाँ से मिल रहा है? वैसे तो मेरी कुछ नहीं, परमात्मा ने हमारी आत्मा दिया, और कुंडलिनी माँ हमें बुला रही है, हमें चला रही है, सब कुछ कर रही है। ऐसा नहीं 5D मीन्स अमरलोक, वहां भी नेगेटिविटी होती है, बट आपको पता होती है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पता होती है। 5D में भी मौत होती है, 3 जन्म होती है आपकी उधर, जो बहुत बड़ी है लाइफ, और बहुत सीखते हैं उसमें आप, ठीक है। जैसे हम असेंड हो रहे हैं, बहुत सारी 5D अभी का जो है, जैसे पेलेडियंस हमें हेल्प कर रहे हैं, वो 900 साल पहले असेंड हुए, वो हमें अभी हेल्प कर रहे हैं। वैसे हम भी किसी प्लैनेट को उस समय हेल्प कर रहे होते हैं। सेवक जी, लॉक सेवक जी, सबको होता है, मुझे भी नींद नहीं आता, बहुत कुछ होता है, मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ होता है, क्योंकि आपके अंदर मंथन होता है ना, पूरा नेगेटिविटी आपका बाहर आएगा, आपका ही शैडो सेल्फ आपको तंग कर रहेगा, वो बाहर आएगा, वो निकलेगा, वो जब निकल जाएगा तो आपको पीस मिलेगा। ये होता है, सबके साथ होता है। लास्ट का जो ये तमगुना, ये सतगुना, ये सब नहीं होता, राक्षस राशि ये सब नहीं होता, सब हम समान हैं। स्टार सीड, लाइट वर्कर, जो भी टैग हमने लगाया है, हम इंसान हैं और सब एक है, सब मेडिटेशन कर सकते हैं, सब असेंड हो सकते हैं, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है। आप पावरफुल आत्मा हैं, आप बहुत ब्रेव सोल हो, तभी आपने आर्ट पे आने की डिसाइड की। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, सबकी तरह आप भी एसेंट हो सकते हैं। आप और हम में कोई अंतर नहीं। ठीक है, 1.5 घंटा हो चुका, तो अभी मैं बाय कहूंगी। मैं कल कब तक आऊंगी, आज रात को डाल दूंगी। आप प्लीज जो भी क्रिस्टल के बारे में इंटरेस्टेड है, मैं बहुत कुछ बताऊंगी,
कि आपकी कहाँ पर ग्रिड बना के अगर आप मेडिटेट करो तो कैसा होता है, कैसा ग्रिड बनता है, सब कुछ मैं बोलूंगी। जिसको क्रिस्टल में इंटरेस्ट है वही आना आएंगे, क्योंकि मैं मेरी ऑरा इतना अभी पॉजिटिव हो चुका, मैं नेगेटिव लोगों को सहन ही नहीं कर पाता, मैं डिलीट कर, ठीक है। मुझे कोई चैनल पे, मैं आप देखेंगे तो मैं चैनल पे आती ही नहीं हूँ, तो इतना मुझे कुछ नहीं पड़ा कि चैनल पे लोग बढ़ जाए, ये सब नहीं है। मैं सिर्फ बोलने के लिए आऊंगी, अगर जिसको चाहिए होगा, और साधना का बारे में थोड़ी बहुत पूछ सकते हैं, जो मुझे पता है मैं कोशिश करूंगी वो बोलने के लिए। अमित ठक्कर जी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आया। मेडिटेशन में टीक कर का बांट सकता हो क्या, पीठ सीधी करने के लिए कुछ यूज करना चाहते हैं आप? मतलब ये ऐसे बैठने के लिए कर सकते हैं आप, चेयर की भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू भाई सनातन राज, थैंक यू। ठीक है, तो आज बाय कहते हैं, और सबको थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और प्लीज आप डॉक्टर साहब जैसे बताए, सभी लोग जैसे बता रहे, आप अपना ये जितना हो सके खुद के लिए कीजिए। अभी तो खुद को खुद बचाने के टाइम है, तो ये कीजिए। दूसरा चीज है, कल जो क्रिस्टल के बारे में सुनना चाहते हैं वो आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सबको, और बहुत बहुत लव।